वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव राजनीति की परीक्षा में फेल कर गए, अब उन्हें पास करना मुश्किल हो गया। दरअसल विजय सिन्हा बाढ़ पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। तेजस्वी यादव अपने जिंदगी के खेल में फेल हो गए। चले थे क्रिकेट खेलने, खेल नहीं सके। सोने के चम्मच लेकर जो जन्म लेता है वह राजनीति के खेल में फेल होता ही है, और ऐसे लोग बिहार की राजनीति के लिए कतई उपयुक्त नहीं है जो चार्टर्ड विमान में अपना बर्थडे मनाता है। चलिए, हमारे सहयोगी आशुतोष लाइव जुड़े हैं। आशुतोष, बीजेपी अलग दावे कर रही है, जेडीयू अलग दावे कर रही है और आरजेडी का अपना दावा है, लेकिन किनके दावों में कितना दम है? नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कमोबेश पहली बार ऐसी स्थिति हुई है जब आप देखेंगे कि जो मजबूत पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और उन्हें लगता है कि सही में वाकई कुछ खेला हो सकता है। आपने कांग्रेस की स्थिति देख ली। कांग्रेस के सभी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की तैयारी की गई थी। कुछ विधायक हैदराबाद भी शिफ्ट हुए। इसके बाद अब बीजेपी की रणनीति आप देखिए। बीजेपी 10 और 11 2 दिनों तक गया में प्रशिक्षण शिविर चलाएगी, और जो जानकारी मिल रही है कि उसके मुताबिक 12 तारीख को ही सभी विधायक पटना पहुंचेंगे। तो बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस बात की आशंका लग रही है कि कुछ उनकी पार्टी के साथ भी खेल हो सकता था, क्योंकि इससे पहले के आगे अगर इतिहास देखें तो कभी भी बीजेपी को इस बात का डर नहीं सताता था। हालांकि बीजेपी के नेता अब इस बात को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को बचाने के लिए 8-8 विधायक पर एक सचेतक नियुक्त कर दिया है, यानी 8-8 का क्लस्टर बनाया है और उस पर एक सचेतक नियुक्त कर दिया है कि आपकी जिम्मेवारी है सभी विधायकों जो आपके अधीन आते हैं उन पर निगरानी रखें, उनकी मॉनिटरिंग करें। 11 तारीख को जेडीयू ने भी अपने विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है। तो ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है जब सभी दलों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा हो सकता है, कुछ ना कुछ खेल हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हो सकता है वो पुरानी ही तस्वीरें हों, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं वो दूसरे दल के नेताओं के संपर्क में हैं। इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। तो स्वाभाविक तौर पर अपने अपने तरीके से तैयारी जरूर है, लेकिन अब वक्त बहुत कम बचा है। कल बीजेपी के विधायक सभी गया पहुंचेंगे। वहां भी स्ट्रेंथ की जानकारी हो जाएगी कि बीजेपी के विधायक सभी एकजुट है या नहीं है। उसके बाद फिर अगले दिन जेडीयू की मीटिंग होगी, और फिर जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस के विधायक भी 11 तारीख को हैदराबाद से पटना की ओर रुख कर लेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या स्ट्रेंथ होता है, क्या परिस्थितियां बनती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि खेल होने को लेकर के तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। आरजेडी भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है, और जेडीयू बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार। एक और बड़ा सवाल है, देखिए नीतीश कुमार पिछले 18 सालों से सत्ता में हैं और बिहार में, और कहा जाता है कि नीतीश मजबूरी है लेकिन जरूरी भी है, और नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में खुद ही पिच तैयार करते हैं और उस पिच पे सभी राजनीतिक दलों को आना पड़ता है और नीतीश कुमार के हिसाब से राजनीति करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे थे खेला होगा, नीतीश कुमार के सामने वो खेला कर पाएंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि नीतीश कुमार के सामने अब तक किसी भी दल का खेला नहीं चला है। अगर बीजेपी की ही बात करें तो एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, छोटा सा 2014 का उदाहरण देना चाहता हूं, जब जीतन राम मांझी सीएम थे और नीतीश कुमार उनसे नाराज हो चुके थे। बाद में बीजेपी अलग चल रही थी जेडीयू से। बाद में बीजेपी ने ये कोशिश की कि जेडीयू में टूट हो जाए, जीतन राम मांझी को सपोर्ट कर दिया जाए। कल ही एक बीजेपी के सीनियर विधायक ने बताया कि 2014 का जो इंसिडेंट था उसमें बीजेपी ने ये कोशिश की थी कि नीतीश कुमार के दल को तोड़ लिया जाए, लेकिन नहीं संभव हो पाया। तो बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी कुछ नहीं कर पाई। आपको एक और छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आरजेडी में अगर देखिएगा आप तो पिछले कई सालों में आरजेडी में टूट हुई है। जेडीयू ने कई बार उसमें सेंधमारी की है। जेडीयू की तरफ से जब सेंधमारी हुई तो आरजेडी के कई एमएलसी छोड़ करके जेडीयू से जुड़े,
कई विधायक छोड़ करके जुटे थे जेडीयू से, और ये परंपरा जो है जेडीयू और आरजेडी के बीच टकराहट लगातार चलती रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जेडीयू में टूट कभी नहीं हुई। तो स्वाभाविक तौर पर यह माना जाता है कि नीतीश कुमार की जो स्ट्रैटेजी होती है, फुल प्रूफ प्लानिंग होती है, वो बहुत मजबूत होती है, ठोस होती है। नीतीश कुमार को लगता है कि अगर कोई विधायक नाराज है तो वो खुद विधायकों से बात करते हैं, उनका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। तो यही वजह है कि देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इस बार नीतीश कुमार की प्लानिंग फेल कर जाएगी। इस बात पर सबकी निगाहें टिकी है। चलिए आशुतोष, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।